हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आपको आपके बायोलॉजी क्लास में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। आइए हम लोग हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक को पढ़ रहे थे और उसी को आगे क्या करते हैं बच्चे, कंटिन्यू करते हैं। तो कल कहाँ तक पढ़ चुके थे, बस उसे कंटिन्यू करते। कहाँ तक पढ़े थे भाई? हाँ, तो शायद मैं आपको बता रहा था कि जो कोशिकाएं थी, तो मैं कोशिका माध्यिकी प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ा रहा था, जिसके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार को मैंने क्या किया था बच्चे, पढ़ा दिया था ना। आज चलेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या पढ़ेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा अर्थात एक्टिव इम्यूनिटी ना। तो हेडिंग बनाएंगे बच्चे, डालेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग? एक्टिव इम्यूनिटी। अब बच्चे इसके बारे में समझेंगे हम लोग कि सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं ना बच्चे। क्या समझेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा कहते किसे है? तो सीधा सीधा कह सकते हैं बेटा, जब परपोषी प्रतिजन का सामना करता है, जब कोई परपोषी मतलब कोई जो हमारे अंदर के अंदर एंटीबॉडी है, जब किसी प्रतिजन का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। प्रतिरक्षी मतलब सुनते हैं ना, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या होता है बच्चे? निर्माण होता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रतिजन गया और उसके खिलाफ तुरंत क्या बन गया? एंटीबॉडी बन गया। तो भैया शरीर के अंदर कोई भी जीव गया और उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बन गया, अब बनकर वो क्या करना? लड़ना चालू कर दिया। तो चालू कर दिया तो बेटा यही तो है सक्रिय, तुरंत एक्टिव हो गया। तो दूसरा कौन होगा? निष्क्रिय होगा, जो तुरंत काम नहीं करेगा, उसे करवाना पड़ेगा। मतलब इसको कोई आपको बताइए, आपके शरीर के अंदर कोई भी रोग प्रवेश कर रहा है, कोई भी जीवाणु सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो क्या उसे बताना पड़ रहा है क्या कि भैया आप इंटर करो, पहले तैयार हो जाओ, आ रहा है कोई? नहीं, अपने आप काम करने लग रहा है। तो जब कोई अपने आप काम करने लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा। जरा इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे फट से। मैं सेंटेंस में बोलता हूँ, उसे लिख लीजिए, फिर आगे मैं समझाता हूँ। अच्छा बताओ बेटा, अब ये प्रक्रिया क्या होगी? तीव्र होगी कि मंद होगी? तीव्र कैसे होगी? मंद होगी ना, क्योंकि वो जाएगा, उसे पहचान करेगा, उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडी बनाएगा, तब लड़ेगा। सक्रिय तो है पर प्रक्रिया कैसी होगी बच्चे? मंद होगी ना। पर हाँ, अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है और साथ साथ में यह लंबे समय तक चलता है। अगर एक बार बन गया एंटीबॉडी तो भाई लंबे समय तक क्या रहेगा? चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज बन गया तो फिर कल खराब हो जाएगा। ये भी तो है कि अगर बॉडी में एक बार बन गया तो दोबारा क्या रहेगा? चलता रहेगा ना। तो लिखेंगे बच्चे, जब परपोषी प्रतिजन का सामना करता है तो, जब परपोषी प्रतिजन का सामना करता है तो प्रतिजन का सामना करता है तो सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। उसके शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। तो इसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इसी को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। हो गया भाई? चलिए और पॉइंट इसके लिए लेंगे। यह धीमी प्रक्रिया है, यह धीमी प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, अनुक्रिया प्रदर्शित करने में अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेता है। अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेता है। समय लेता है। तो बात समझना बच्चे, तो एक तरीके से ध्यान देना, समय लेता है। अब एक बार बन गया तो क्या होगा? लंबे समय तक क्या होगा? चलते रहना।
एक पॉइंट लिखे नहीं लिखे, यह लंबे समय तक चलता है, यह लंबे समय तक चलता है, यह लंबे समय तक चलता है। आया कि समझे बच्चे? आइए अब देखिएगा, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है एक कितने प्रकार होता है बेटा? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? ये ध्यान है बच्चे, यह दो प्रकार के। अब दो प्रकार के बच्चे कौन कौन सा होता है? एक को जानते हो क्या बोलते हैं बेटा? एक को बोलते हैं प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? प्राकृत सक्रिय प्रतिरक्षा। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और दूसरा क्या होता है बेटा? आप बोल सकते हो कृत्रिम। क्या बोलते हैं? कृत्रिम ना, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। क्या बोलेंगे बच्चे? आर्टिफिशियल। तो ध्यान है बेटा, इसको हम लोग किस नाम जानते हैं? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आर्टिफिशियल। तो ध्यान देना बच्चे, इसे हम लोग किस नाम जानते हैं? इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी। तो ध्यान देना बेटा, इसे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो ध्यान देना, अब जैसे ही कोई प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर प्रतिरक्षा बननी शुरू हो जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मतलब क्या कहेंगे? प्रकृति से हमारे शरीर के अंदर कोई घुसा और तुरंत इसे एंटीबॉडी बनाना काम करके रख दिया, चालू कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्टिव बोल देंगे। जबकि वही कृत्रिम किसी बोलेंगे बच्चे? तो जैसे ही हमारा ध्यान देना, हमारे शरीर में कोई भी प्रतिच्छी बाहर से क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। अर्थात कोई एंटीबॉडी हमको क्या करना पड़ेगा? बाहर से डालना पड़ेगा। जैसे समझो मेरी बात को, जैसे टीकाकरण का नाम सुना, टीका लगवाया नहीं टीका लगाया, तो जो टीका होता है क्या होता है? मतलब इस प्रकार का एंटीबॉडी हमारे शरीर में बना नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं? टीकाकरण करवाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? टीका लगवाते हैं, और टीका लगवा कर फिर क्या करते हैं? वो एंटीबॉडी अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं? डलवाते हैं। जैसे अभी देखो, कोविड-19 का सभी को क्या लगा है? वैक्सीन। क्या लगा है? वैक्सीन। अब देखो, मुझे टीका लगा था बचपन में कहीं, और उसका देखो सिंबल आज भी है, समझ रहे हो ना? तो टीका पहले लगा था। तो टीका ये क्यों लगा बच्चे? टीका इसलिए लगाया गया है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी को क्या किया गया है? डाला गया है। तो जब एंटीबॉडी को बाहर से डाला जाता है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? कृत्रिम बोल देंगे। और जब वही एंटीबॉडी हमारा शरीर बनाएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? सक्रिय। बात समझ आ नहीं आ गया? मतलब प्राकृतिक। तो लिख सकते हैं, जैसे ही कोई प्रतिजन हमारे शरीर में जैसे ही प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारा शरीर प्रतिरक्षी बनाने लगता है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? तो उसे प्राकृत सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसे ध्यान देना, तब हम लोग जैसे ही प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारा प्रतिरक्षी बनने लगता है बेटा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सक्रिय। और दूसरा कौन होगा बेटा? जब ध्यान देना, क्या कृत्रिम किसे बोलेंगे बेटा? जब हमें प्रतिरक्षी शरीर के बाहर से लेनी
पड़ती है। तो ध्यान देना, जब हमें प्रतिरक्षी शरीर के बाहर से लेनी पड़ेगी बेटा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कृत्रिम। ठीक है। जैसे बेटा एग्जाम्पल क्या होता है, टीकाकरण के ना। जैसे बेटा अगर कहा जाए तो ये कैसा है, एग्जाम्पल में टीकाकरण के माध्यम से निष्क्रिय, टीकाकरण के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षी शरीर में डाला जाता है। अब एक टॉपिक ये भी बेटा है कि हम लोग टीकाकरण कैसे करवाते हैं ना, तो टीकाकरण के बारे में भी क्या करेंगे बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे। तो बातें समझेंगे बच्चे, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग पढ़ से। अब देखो ये बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग शरीर में क्या करें, जैसे हमें टीकाकरण में समझाएंगे टीकाकरण होता क्या है। इसमें क्या करेंगे, जैसे जो जीव हमको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ना, तो उसी जीव को निष्क्रिय करके शरीर के अंदर डाल देंगे। और जानते हो जैसे शरीर के अंदर डाल देंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट ये समझ जाता है कहाँ का है, बाहर का, जबकि वो हमारे अंदर जो हमने टीकाकरण के अंदर उस चीज को डाला है उनको नुकसान नहीं, क्योंकि कैसा है, निष्क्रिय है। पर वो लिम्फोसाइट इस बात को समझ जाएगा ना, क्या समझ जाएगा भैया, कि ये बाहरी है, अब भले से वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसके खिलाफ वो क्या बना देगा, एंटीबॉडी। अब एक बार एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बन गया तो वो जीवन काल बना रह जाएगा। जैसे कोविड-19 वायरस था, हमने क्या किया, वैक्सीनेशन किया, सुई लगवाया। तो सुई लगाया तो उसमें क्या क्या गया, कोविड-19 के ही वायरस को बहुत निष्क्रिय प्रभाव करके आपके शरीर में डाला गया। कई लोग को पता ही नहीं है, कोविड-19 जिसको नहीं हुआ था, इंजेक्शन लगा उसको हो गया, क्या हुआ, शरीर में डाला गया। जब शरीर में गया तो एकदम निष्क्रिय था, वो शरीर को मार पाता नहीं। तो निष्क्रिय होने के कारण क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, जब वो अंदर गया तो हमारा लिम्फोसाइट जो मोनोसाइट था, लिम्फोसाइट पकड़ समझ गया कि ये बाहर से आया हुआ है। और जब बाहर से आया हुआ है तो इसको मारना है, तो नया प्रकार का हथियार है, क्योंकि स्मृति कोशिका भी तो है इसी में। कहेगी अच्छा इसके खिलाफ हमारे पास इस प्रकार का कोई भी हथियार नहीं जो इसे मार गिराए, आप करो एक नया हथियार बनाओ। तो क्या करेगा हमारा शरीर, इनके खिलाफ एक नया हथियार बना देगा, नया एंटीबॉडी बना देगा। अब एक बार नया एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बन गया तो कोविड-19 वायरस अगर हमारे अंदर आता है तो उसे मार गिराएगा। समझ रहे, यही होता है टीकाकरण, मतलब उसमें जीव को डाला जाता है। और कैसा जीव डाला जाएगा, निष्क्रिय जीव डाला जाएगा, जो आपके शरीर को प्रभाव न करे। हाँ, पर उसमें लिम्फोसाइट का काम हो जाता है, क्योंकि लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि बाहरी है, अब इसे क्या करना है, मारना है। अब मारना है तो क्या करेगा, नया एंटीबॉडी शरीर के अंदर बना देगा। बोलो बात समझे नहीं समझे, कैसे काम हो रहा है, समझ रहे हो ना। अभी बड़ी राज छुपी हुई है जीवन के बारे में, धीरे धीरे एक एक करके उजागर होंगे। चलो कुछ उजागर हम करेंगे, कुछ आप लोग करेंगे। चलिए यहाँ तक की बातें हो गई बच्चे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कौन सा डालेंगे बेटा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या डालेंगे, अभी कौन सा पढ़ रहे थे, सक्रिय, अब किसको डालेंगे बच्चे, निष्क्रिय। चले बढ़िया आगे, चलो बच्चे आइए अब डालेंगे आप लोग निष्क्रिय। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पैसिव। क्या बोलते हैं बच्चे, पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो बच्चे ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए निष्क्रिय प्रतिरक्षा, अब ध्यान देना, जब शरीर की रक्षा के लिए, ध्यान देना मेरी बात को, जब बेटा शरीर की रक्षा के लिए बनी बनाई प्रतिरक्षी सीधे शरीर में डाल दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पैसिव। जैसे बहुत सारी चीज हैं जो हमारा शरीर बना ही नहीं सकता है, तो हम उसे क्या करेंगे, बाहर से एंटीबॉडी बनाएंगे और शरीर के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। देखो पैसिव में क्या था, एक्टिव में क्या था, टीकाकरण कर रहे थे, पर टीकाकरण में क्या कर रहे थे, सूक्ष्म जीवों को डाल रहे थे, और उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके डालते थे, निष्क्रिय करके डालते थे। हमारा लिम्फोसाइट उसका पहचान करके उसे क्या करता था, उसका एंटीबॉडी बना देता था। पर यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा जो लिम्फोसाइट है एंटीबॉडी बना नहीं पा रहा है, और जब नहीं बना पा रहा है तो जब बनाया एंटीबॉडी शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा,
तो उसे बोलते हैं क्या, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय। जब शरीर की रक्षा के लिए बनी बनाई प्रतिरक्षी सीधे शरीर में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, इसकी अगर परिभाषा लिखेंगे तो जब शरीर की रक्षा के लिए, जब शरीर के रक्षा के लिए, शरीर के रक्षा के लिए बनी बनाई प्रतिरक्षी, शरीर की, जब शरीर की रक्षा के लिए बनी बनाई प्रतिरक्षी सीधे शरीर में डाल दिया जाता है तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। देखो बच्चे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। अब देखो बच्चे, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे शिशु के लिए माँ का दूध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बेटा अब आपको बताऊँ, अब बच्चे के अंदर कोई प्रतिरक्षा तंत्र नहीं है, बच्चे के अंदर कोई प्रतिरक्षा तंत्र बच्चे क्या है, नहीं है। तो लोग कहते हैं कि माँ को, बच्चे को माँ का 6 माह तक दूध पान ही करना चाहिए, स्तनपान ही करे, बाकी बाहरी चीज की कोई भी न खाए। तो ऐसा क्यों डॉक्टर सलाह देते हैं, कोई तो रीजन होगा। तो ध्यान देना बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ तो शिशु के लिए माँ का दूध, क्या बेटा, शिशु के लिए माँ का दूध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा। तो अगर आपसे कहूँ तो ध्यान देना, शिशु के लिए माँ का दूध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बेटा क्यों, तो ये बेटा माँ के दूध को क्या कहते हैं बेटा, तो माँ के दूध को क्या कहते हैं, आप लोग को पढ़ा है, पता है, कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चे, कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि इस कोलेस्ट्रम में एक प्रोटीन पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसका नाम है IgA। क्या पाया जाता है बच्चे, इसमें पाया जाता है IgA पाया जाता है। अब IgA पढ़ा चुका हूँ आपको। तो IgA किसमें पाया जाता है, माँ के दूध में पाया जाता है। अब यह बच्चों को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। हमने क्या किया, बनाया माँ के अंदर से जो IgA था, तो बच्चे ने माँ का दूध पिया, तो बच्चे के अंदर क्या चला गया, IgA। अब बच्चा जब बीमार होगा तो यही IgA उसका क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। बोलो हाँ कि ना। तो बताओ, बना बनाया चला गया कि नहीं चला गया। और जब बना बनाया चला जाता है बेटा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो ध्यान देना, ये क्या करेगा, बच्चे का रक्षा। तो मतलब प्रारंभिक समय में कोई भी रोग अंदर प्रवेश कर रहा है तो क्या करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज और है बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को मिलने वाले IgG, क्योंकि आप पढ़े थे IgG एक ऐसा है जो अपरा को भी पार करके चला जाता है, अपरा पार करने की क्षमता होती है। तो सोचिए, अपरा नाल से तो केवल बच्चे का भोजन जाता है, पर उसी अपरा नाल से क्या चला जाता है बेटा, IgG भी चला जाता है। और वह IgG चला गया तो भ्रूण को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये भी बोल सकते हैं बेटा। तो आप दूसरा बेटा एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया, दूसरा डाल देंगे, क्या डालेंगे, प्रेगनेंसी ना, प्रेगनेंसी के दौरान अपरा को क्रॉस करके बच्चे के भ्रूण में IgG जाता है, जो रक्षा प्रदान करता है। ठीक है बच्चे। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो एक तरीके से भी क्या करता बेटा, हमारे लिए सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना। क्यों, जबकि इसको हम लोग बनाना नहीं है, ये बना बनाया है कि नहीं है। एक ऐसा बच्चे बना बनाया है, पर इसको क्या कर रहा है, बच्चे के अंदर ये जा रहा है। आए बात समझ बच्चे। अब बच्चे के अंदर गया तो बच्चे के अंदर क्या किया, ये सुरक्षा प्रदान किया। ठीक है ना। अब बताओ, ये कैसा एंटीबॉडी है, IgG कैसा है, ये बना बनाया है, बस किसी माध्यम से बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, ये चला जा रहा है। और जब चला जा रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे, निष्क्रिय। ठीक है। तो सक्रिय निष्क्रिय दोनों समझ गए, नहीं समझ गए।
चलिए, अगर ये समझ गए तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का जो है टीकाकरण। क्या पढ़ेंगे बच्चे? टीकाकरण। आइए टीकाकरण को पढ़ते हैं। वैक्सीनेशन। क्या पढ़ेंगे? वैक्सीनेशन। चलिए बच्चे समझे, अगर यहां तक हो गया। नहीं, अगर कोई समस्या हो, पैसे से प्रॉब्लम हो तो बताना, क्योंकि 1-2 महीने आप लोग के एग्जाम बचे हुए हैं। आप सही तरीके से पढ़ लीजिए। है ही नहीं है भाई? पैसे की प्रॉब्लम है तो फिर बताना, यहाँ हम बैठे हैं भाई। तो अरे यहाँ ना, तो हाँ पापा इतना गरीब हुए 2-4 ठे गाँव खरीद लें। समझा तुम ना? गरीबी की बात होती है। ये इनके पिताजी महागरीब हैं, और इतने गरीब है ना कि अगले बगले की केहू की जमीन बिका था तो तुरंत का पापा खरीद लेते हैं। अरे तो नामा मम्मी के नाम इसलिए जमीनिया करते हैं क्योंकि खेतवा लिखाने में पैसा कम लगता है ना जी। ठीक है, ठीक है नहीं? ठीक है, आओ चलो डालो टीकाकरण। क्या डालो बच्चे? टीकाकरण डालो। टीकाकरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? वैक्सीनेशन बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? वैक्सीनेशन। आइए, ये क्या होता है बच्चे, जरा इसको समझते हैं टीकाकरण को ना। बहुत ही आसान है बेटा। सबसे पहली बात आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीकाकरण का प्रारंभ किसने किया था ना बेटा। अगर टीकाकरण का बेटा आपसे प्रारंभ पूछा जाए, टीकाकरण का प्रारंभ किसने किया था बच्चे, तो ध्यान देना है एडवर्ड जेनर। क्या नाम था बेटा उनका? नाम था एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का प्रारंभ किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो टीकाकरण का प्रारंभ किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। इन्होंने जो टीका बनाया था बेटा, किसके पीस पे बनाया था? इन्होंने काउ पॉक्स एंड द स्मॉल पॉक्स पे बनाया था टीका। किस पे बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने काउ पॉक्स बेटा किस पे बनाया था? काउ पॉक्स था, और एक कौन था? स्मॉल पॉक्स पे इन्होंने क्या किया था बच्चे? 2 चीजों पे टीका बनाया था, काउ पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स पे। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा कि टीका होता क्या है, करते क्या है ना, इसमें क्रिया विधि क्या होती है। तो ध्यान देना, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण प्रारंभ किया था। इन्होंने काउ पॉक्स तथा स्मॉल पॉक्स पे क्या बनाया था? टीकाकरण किया था। अब इसमें बच्चे सबसे बड़ी बात है इसमें करते क्या है ना। तो बच्चे ध्यान देना, टीकाकरण करते क्या है। जैसे बड़े दिनों के बाद कौन आ रहा है दुनिया में? इस दुनिया में आप लोग समझ चुके हैं, जोखईराम। ये जोखईराम आ चुके हैं। ये जोखईराम का क्या है? हाथ है, ये हाथ है, समझ रहे हो? और जोखईराम हंस रहे हैं। हाँ, बाकी स्ट्रक्चर आप समझ लीजिएगा क्या है। इनका नाम क्या है प्यारे? जोखईराम। ठीक है ना? अब आप लोग को ये भी पता है जोखईराम कौन है ना? हाँ, तुम्हारे हैं? नहीं भाई, देखिए व्यक्तिगत मामला ना जोड़े किसी से। आइए, अब देखिए होता क्या है। तो हमको क्या करना बेटा? टीकाकरण कराना ना। तो टीकाकरण में सबसे पहली बात होता है कि जिसका टीकाकरण कराना, जिसका वैक्सीनेशन कराना है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? जैसे मृत या निष्क्रिय प्रतिजन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कराएं। जिससे मान लीजिए कोई जीव है, मान लो कि हमको टीकाकरण कराना है किसी चीज का। तो टीकाकरण किसी जीव को मान के चलो कि हम मलेरिया का टीका करवाना है, कि मलेरिया रोग आगे चल के न हो, या मान लो कोई भी जीव है। तो बेटा सबसे पहले इसमें हम लोग लेंगे क्या बेटा? इसमें लेंगे मृत कोशिका या क्या लेंगे बच्चे?
निष्क्रिय कोशिका। कैसा कोशिका लेंगे? निष्क्रिय कोशिका। और इस निष्क्रिय कोशिका को क्या करेंगे, जो ये निष्क्रिय कोशिका है, मान लो निष्क्रिय कोशिका है ना, तो क्या करेंगे, यह इनके अंदर जोखीराम के अंदर क्या करो, मान लो डाल दिया। क्या किया बच्चे, इसके अंदर डाल दिया। तो इसके अंदर जैसे ही ये चला गया, ये यहाँ आ गया ना, तो इसके अंदर जैसे चले जाएगा तो इसके शरीर के अंदर क्या बच्चे, लिम्फोसाइट है। क्या बेटा है? लिम्फोसाइट है। भाई क्या है? WBC। इसके शरीर के अंदर क्या है? WBC है। और WBC में ही क्या बच्चे हैं? लिम्फोसाइट है। और लिम्फोसाइट भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट T एंड B। तो बताओ बेटा, लिम्फोसाइट B का काम क्या है और लिम्फोसाइट T का काम क्या, बताओ? B क्या करता है? हाँ, लिम्फोसाइट B क्या करता है? लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटी। और T क्या करता है? सूचनाओं को प्रदान करता है। तो ये क्या करेगा, शरीर में जो लिम्फोसाइट B है, जैसे इसके अंदर ये पहुंचेगा, जैसे इसके अंदर क्या करेगा, ये पहुंचेगा, तो ये करेंगे क्या, ये जो लिम्फोसाइट बेटा, ये जो लिम्फोसाइट है, ये क्या करेगा, एंटीबॉडी। क्या करेगा बच्चे? एंटीबॉडी, या इसी को बोलते बेटा क्या, प्रतिरक्षी का निर्माण करेगा। क्या करेगा बच्चे? निर्माण करेगा। ध्यान समझना, ये क्या करेगा, जैसे ही मृत कोशिका या निष्क्रिय कोशिका हमारे शरीर के अंदर जाएगी, तो लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। अब यह प्रतिरक्षी जैसे निर्माण होगा, और क्यों निर्माण करेगा, क्योंकि इसी जो कोशिका इसके अंदर आया हुआ है, क्योंकि उसे क्या करना चाहता है, मारना चाहता है। बात समझे? और मारना चाहता है तो क्या करेगा, ये जैसे बनाएगा, बनाकर इसके क्या करेगा, इसे मार देगा। अब ये एक बार हमारे खिलाफ, इसके खिलाफ मतलब हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन गया, तो ये हमारे पूरे जीवन काल क्या रहेगा, बना रहेगा। था है ना बढ़िया आइडिया? अगर शरीर में हमारा कोई एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है, तो क्या करेंगे, उसके अंदर एक जीव डाल दो। और कैसा जीव डालोगे? मृत कोशिका या तो निष्क्रिय कोशिका डालोगे। और जब डालोगे तो क्या करेगा, जैसे जाएगा शरीर के अंदर लिम्फोसाइट होगा, और लिम्फोसाइट में वो पहचान कर लेगा कि ये बाहरी दुनिया का है, हमारी दुनिया का नहीं है। और जो हमारी दुनिया का नहीं है, तो करेगा क्या, इसको मारने का प्रयास करेगा। अब मारने के लिए इसको क्या चाहिए, हथियार। हथियार के लिए क्या करेगा, वो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बना लेगा। अब यही एंटीबॉडी प्रतिरक्षी उसे क्या करेगा, मारेगा। अब मारने के लिए बनाया, अभी बार तैयार हो, क्योंकि वैसे भी शरीर के अंदर कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। हमने क्या किया, उसको चूतिया बना दिया, कुल मिला के सीधे सीधे बातों में। किसको? लिम्फोसाइट को। और लिम्फोसाइट इस बात को समझ नहीं पाया कि हमको नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, ये फालतू किससे काम करवा लिए, और काम जो करवा लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन गया। आई बात समझ नहीं समझ में आएगा? तो इसी को बोलते हैं, इसी विधि को क्या बोलते हैं, टीकाकरण। क्या बोलते हैं? टीकाकरण। अब ये ध्यान देना, किस पे ध्यान देना, ये स्मृति टी लिम्फोसाइट पर निर्धारित होगा। किससे होगा बेटा? ये अगर पूछा जाए तो यह स्मृति टी लिम्फोसाइट पर आधारित है। क्यों बच्चा? अगर एक बार ये बन गया तो दोबारा न बन पाए, इसके लिए भी तो ध्यान रखना होगा। एक बार बन गया, दोबारा क्या हो बच्चे, ना बन पाए ना। और दोबारा ना बन पाए, जिसका मतलब ये है कि टीकाकरण करना जरूरी है। इस तरीके से टीकाकरण हम लोग करते थे। चलिए, अगर समझ गए बेटा तो मैं बोल देता हूँ, जरा लिख लीजिए आप लोग शब्दों में से एक बार। समझ गया है ना इस बातों को? ये तो आपका रफ वर्क हो गया। अब जरा से इसको लिख लेंगे, बोले लिखेंगे। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली बार टीकाकरण का शुभारंभ किया था। इन्होंने काउपॉक्स व स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था। काउपॉक्स व स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था। हो गया? बनाया था। अब लिखेंगे इसमें अगला पॉइंट, इस विधि में
इस विधि में मृत कोशिका, इस विधि में मृत कोशिका या निष्क्रिय प्रतिजन को उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देते हैं, तत्पश्चात प्रतिरक्षा तंत्र उसे मारने के लिए प्रतिरक्षी बनाता है, इसी विधि को टीकाकरण कहते हैं। इसी विधि को टीकाकरण कहते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। बोलो, बात समझे नहीं समझे? नीचे लिख लेंगे, यह स्मृति टी लिम्फोसाइट पर आधारित है। यह स्मृति टी लिम्फोसाइट पर आधारित है। ठीक है, बोलो भैया, बात सही है? चलिए, आई तो हमने इसको क्या किया बच्चे, समझ लिया ना? इसको समझ लिया। इसमें किसी को बच्चे को प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं समस्या ना बच्चे? तो चलिएगा, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? कल एलर्जी पढ़ लेंगे। कभी चोट लगता है तो क्यों सूजन आ जाता है, देखते हो ना, जब चोट लगता है सूजन आ जाती है, वहाँ रेड हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसके बारे में भी समझेंगे। और कब समझेंगे बच्चे? कल समझेंगे। थोड़ा आज लाइव क्लास आने के चक्कर में थोड़ी सी क्या हो गई, समस्या हो गई, कोई प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है, क्लास तो चलेगी, और कैसे चली जाएगी? रिकॉर्डेड चली जाएगी, है नहीं है? तो चलिएगा, इसके आगे बेटा क्या करेंगे, कल पढ़ा देंगे। बल्कि जो इधर कम पढ़ रहा है, कोशिश करेंगे संडे को दिन 1-1.5 घंटा का एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है? तो आपकी भरपाई वहाँ मैं कर दूंगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को, ऑनलाइन बच्चे प्लस ऑफलाइन बच्चों के लिए क्या होगा, जय हिंद एंड जय भारत।